हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 ऑफ लर्निंग सीरीज। सो इन्वेस्टिंग इज़ अ कंटिन्यूस जर्नी। ओके, सो ये कंटिन्यूस जर्नी है। इस स्टॉक मार्केट में कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता। ओके, अगर वो कोई स्टॉक ले लेता है, ठीक है, अगर उसका प्राइस बढ़ते रहता है तो उसका उसका जो प्राइस बढ़ते रहता है तो एक कॉन्फिडेंट आता है, ठीक है, तो उस पर उसको अंदर से कॉन्फिडेंट आता है, देन वो दूसरा स्टॉक देखता है, ठीक है, तो एक उसको लर्निंग मिलती है एवरी टाइम। अगर स्टॉक 50% गिर जाए, 10% गिर जाए, 20% गिर जाए तो एक उसको लेसन मिलता है, ठीक है। तो इस जो मैंने पहले बोला कि स्टॉक मार्केट में कोई भी एक्सपर्ट नहीं रहता, ठीक है। देन दूसरा है कि इन्वेस्टिंग एक आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। अगर आप ना कि आप आपका एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है और आप बहुत सारी ना लाइबिलिटी ले रहे हो, से आपने फ्लैट ले लिया, ठीक है, आपने ना ईएमआई पे कार ले ली, ठीक है, तो वो बेटर वे नहीं है फॉर इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन। अगर आप इनिशियल स्टेज में हो तो मेरा जो अंडरस्टैंड है, जो मेरा जो कहना चाहता हूँ कि आपको इनिशियली जितना हो सके इतना आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सो आप अर्ली रिटायरमेंट ले सको। और और दूसरा ये भी है कि अगर ना कि मनी है ना आपके लिए काम करना चाहिए, आप मनी के लिए काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो मनी शुड बी वर्क फॉर यू, नॉट अदर वे। ओके, सो ये हो गया। एंड सो ये सब के लिए जो मैंने बताया कि एक्सपेंस हो गया, ठीक है, यानी आपको एक्सपेंस काटना पड़ेगा, आपको इनकम बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए आपको है ना एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, करेज चाहिए, ठीक है। सो ये सब ऐसे ही नहीं होता। आपको अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करना है, ठीक है, तो आपको इनिशियली थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा एक और बात कि अगर आपने कोई स्टॉक लिया, उसका प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको उस पर ना होल्डिंग बढ़ाना है, ठीक है, कम नहीं करना, बट कम कभी करना है कि आपको लगता है कि इसका ग्रोथ कम हो गया और कोई फंडामेंटल इशू हो गया, ठीक है। तो ओके, यहाँ तक रखते हैं। अगर आपको ये सब वीडियो लर्निंग सीरीज अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।